भारतीयों के स्वाभिमान को, जय हिंद, जय भारत, करोड़ों वंदे भारतीयों की मातरम। इज्जत का नीलाम कर दिया। मैं बोल रहा हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हैं। हमें क्या कमी थी, क्या हमारे अंदर में कमियां रह गई थी, और उन कमियों से हम कितना बाहर आज निकल पाए हैं, इसकी चिंता करने की आवश्यकता है। कलकत्ता से घुसे थे, हमारे ही लोगों ने हमारी पीठ पे खंजर घोंपा था। चंद लोग आए और चंद लोगों के गद्दारों की वजह से, चाहे मुगल आए चाहे अंग्रेज आए, पूरा लूट लिया देश को, हमारी अस्मिता को लूट लिया, हमारी इज्जत को लूट लिया। तब जाकर के मंगल पांडे जैसे, भगवान बिरसा मुंडा जैसे प्रारंभ दौर पे जो भारत को आजाद कराने की बीड़ा उठाई, जब चू करके कोई बोलने का औकात नहीं रखता था, चू बोलता रहा तो यहां से ढा करके गोली आ जाती थी। उस समय मातृभूमि के आजादी के लिए, स्वाभिमान के रक्षा के लिए जिसने था बुलंद झंडा उठाया, मातृभूमि की इज्जत, स्वाभिमान, प्रतिष्ठा के लिए जिस वीर ने था झंडा उठाया, देश की आजादी में वो मंगल पांडे कहलाया। देश की आजादी में वो मंगल पांडे कहलाया। उसके बाद तो चालू हो गया चारों तरफ से, उससे पहले भी थे, उस समय भी थे, लेकिन कभी कभी कोई कोई घटना से लोग उत्प्रेरित होते हैं। लोगों को पता होता है, हुतात्माओं को क्या करने से ये नपुंसक समाज जागेगा, ये नपुंसक समाज जागेगा। भगत सिंह ने कहा था, याद करिए, हिस्ट्री है, ना हम अपील करेंगे ना हम वकील करेंगे। कहा गया माफी मांग लो, कर लो बात, क्षमा माफ हो जाएगी, तुमको फांसी। उसने कहा था, ना हम अपील करेंगे ना हम वकील करेंगे, मुझे इस मातृभूमि के लिए कुर्बान होना ही होगा, मरना ही होगा, फांसी पे चढ़ना ही होगा। तब जाकर के अंधों के आंखें खुलेंगी और नपुंसक लोग जागेंगे पूरे देश में। तब जाकर के अंग्रेजों को देश छोड़ना होगा, ऐसा माहौल बनेगा। ये शौर्य है ऐसे लोगों की। हमको लगता है कि हम ये सब कार्यक्रम करके उनको बहुत मान प्रतिष्ठा दे रहे हैं, ये हमारी भूल है, भयंकर भूल है। हम लोगों को लगता है कि वो तिरंगा यात्रा निकाल के बहुत बड़ा एहसान कर दे रहे हैं। कोई नहीं कह रहा तिरंगा यात्रा निकालने के लिए। जिनका मान, जिनका सम्मान लोगों के जहन में यहां पर बसा है, वो हम रहे ना रहे, कोई रहे ना रहे, 1000 साल बाद भी जिन लोगों ने ऐसे कार्य किए हैं, तो जब तक सृष्टि रहेगी तब तक लोगों के दिलों में बसे रहेंगे। हम भले बिगड़े हो रह जाए, हम भले उनके बताए उनके सपनों को पूरा करने के लिए कुछ ना करें, लेकिन वो सदैव जीवित रहेंगे। नमन परिवार के लिए भी बात हो रही थी, भोमा बाजी कह रहे थे, बाकी लोग कह रहे थे। नमन परिवार के ऊपर मैं बस इतना ही कहूंगा, मातृभूमि के लिए, इस राष्ट्र के लिए, मातृभूमि के लिए हम जो भी कर पाए, इतना सा भी अंश से भी, ये हमारा प्रयास रहेगा, ये हमारा परिवार रहेगा। और धीरे धीरे करके इस परिवार को हमको बड़ा करना है। अब परिवार बड़ा कैसे होगा? अंतिम पंक्ति में बैठी हमारी बहन, आपको ये झंडा उठाना होगा, आपको उठाना होगा, आपको उधर पीछे में बैठी हमारी, आपको कह रहा हूँ, आपका नाम नहीं है, आपको दीदी को, आपको बोल रहा हूँ, यहाँ से हमारे ब्रदर को, हमारी सिस्टर को, हमारे राजू महाराज को, पीछे बैठी सबको यह संकल्प लेना होगा कि ये जो अलग जगह है, मतलब मैं बाउंड्री कह रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि आप लोगों की उसमें आवश्यकता नहीं, आप लोग तो बीच के लोग हैं। अंतिम बैठे एक एक व्यक्ति को, बहन को ये समझना होगा कि इसकी आवश्यकता क्या है, इसकी जरूरत क्या है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आपके हमारे चेहरे की अगर कोई मुस्कान छीनता है तो वो तमाम प्रकार की परेशानियां हैं जो हमारा छीनती है, हमारे घर की परेशानी, बाहर की परेशानी, धंधे की परेशानी,
अब ये छोटू जी बैठे हैं, इनको पता है टाइम हो रहा है, 6 बजे प्रिंटिंग छोड़ना है, इनको पता है यूनियन का काम देखना है, आपको पता है गृहस्थ का काम देखना है, एसके सिंह साहब को पता है कुछ करना है, हमारे इनको पता है स्पोर्ट्स का काम करना है। सब व्यस्त लोग हैं यहाँ पर, एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसको कोई काम नहीं है, सब आदमी काम वाले हैं। परेशान हूँ, चेहरा उदास है, लेकिन जब ऐसे वीरों ने सब कुछ छोड़ दिया, कुछ रखा ही नहीं अपने पॉकेट में, ना कोई धन, ना इधर में अपनी माँ, ना इधर में अपने पिताजी, ना अपने बच्चे, सब छोड़ दिए इस राष्ट्र के लिए। आज परेशानियां हैं, नशाखोरी, परेशानियां हैं, डिप्रेशन, हमारे पास धंधा पानी नहीं है, हमारे पास बहुत ज़्यादा धन नहीं है, घर चलाने के लिए व्यवस्था नहीं है, नाना प्रकार की चीज़ें। घर में कोई बच्चा है जो बच्चा गलत संगत को चला गया, सब बीमारी का एक ही इलाज है, एक इलाज, वो है अपनी मातृभूमि के प्रति आपका प्यार, आपका शौर्य, और अपने बच्चों को मातृभूमि के ऐसे शौर्य के साथ जोड़ता। आपका बच्चा, आपका छोटा भाई, आपकी घर की बेटी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कुछ भी हो स्थिति, कुछ भी हो, वो बच्चे को नौकरी ना मिल रही हो, घर में कोई परेशान हो, बेटा कर नहीं पा रहा हो, कुछ भी होगा, लेकिन जब भगत सिंह, प्रताप सिंह सराभा, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, भगवान बिरसा मुंडा, चांद भैरव, तिलका मांझी, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खान, महाराणा प्रताप, महारानी लक्ष्मीबाई, वैकुंठ शुक्ल जैसे वीरों को जब हम पढ़ देंगे, उनकी जीवनी को पढ़ देंगे, अपने सब दुख को हम भूल जाएंगे, और भूलेंगे तब जब हम ध्यान से उनकी गाथा को पढ़ेंगे। सरसरी तौर पर देखेंगे तो कुछ नहीं भूलेंगे, लेकिन जब पढ़ लेंगे और उनकी तपस्या को, उनके त्याग को समझ लेंगे, और अपने बच्चों को उनकी त्याग और तपस्या के साथ जोड़ देंगे, ये काफिला यूं ही नहीं बड़ा होता जा रहा है। तो काफिला को बड़ा करना है, ये ध्येय है, ये उद्देश्य है, ये सपना है, इस काफिला को बड़ा करना है। तब अंग्रेज के साथ लड़ाई थी, आज व्यवस्था के साथ लड़ाई है, और ये जितना बड़ा परिवार बड़ा होता जाएगा, यकीन मानिए, आप यकीन मानिए, आप देश के लिए बहुत बड़ा काम करें। क्योंकि यहाँ से जो सुगंध है, ये पूरे जैसा भी गोवा पानी करें, तो लिंक हमने सबको दे दिया, तिरंगा यात्रा का पूरा लिंक सब जगह चल गया, सब जगह जिनको जमशेदपुर से कहीं ना कहीं जुड़े हुए लोग हैं, चाहे नवादा में बैठे हैं, नालंदा में बैठे हैं, मुजफ्फरपुर में बैठे हैं, बक्सर में बैठे हैं, इंग्लैंड में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, पांडे जी के गांव में बैठे हैं, बलिया में, कहीं बलिया में भैया आपका कहाँ है, गंगा इधर दोनों तरफ कब्जा किए हुए हैं, कहीं भी बैठा लिंक है, भेज दिए, लोग देख रहे हैं, जमशेदपुर से लोगों ने सराहा, मुक्तखंड से सराहा। टीम नमन ने बहुत अच्छा काम किया, जिसको जहां ड्यूटी दे दिए, हाथ जोड़कर ड्यूटी दे दी कि भैया ये ड्यूटी आपको करना, सबने काम किया। हमारे पूर्व सैनिक सेवा परिषद संस्थापकों में से आप वरुण जी हमारे बैठे हैं, सिंह साहब बैठे हैं, अवधेश जी बैठे हैं, वरुण जी कहाँ गए, सब संस्थापक है, हमारे संस्थापक संरक्षक, संस्थापक संरक्षक, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब संस्थापक हैं। और मुझे बहुत 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 खुशी है, जितने लोगों को मैं देख रहा हूँ इधर से लेकर, सब ने इस नमन को, इसकी भावना को, इसके विचारों को पूरी ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ, कर्मठता के साथ, शौर्य के साथ, इसकी भावना के साथ, विचारों को साथ लेकर के आप सब ने नमन को आज ये मान और सम्मान देने का आपने काम किया। इसकी पूरी तरीके से वजह आप हमारी बहनें, हर बार यात्रा में सबसे ज्यादा संख्या बहनों की रहती है। क्यों? क्योंकि बहनों को लगा कि जितने भी हम वीरों का नाम ले रहे हैं वो तो उनकी माँ का ही था, उनकी माता को नमन करने के लिए, उनके पिता को नमन करने के लिए, वो ओख को नमन है, उस माँ के चरणों में नमन है जिन्होंने मंगल पांडे जैसे वीरों को जन्म दिया। एक बार उनके लिए जो बहुत बड़ी चाहिए ना, भारत माता की, भारत माता की, उन सब कोखों को नमन, उन सब माताओं को नमन जिनके कोख से ऐसे लालों ने जन्म दिया। जब आज हम स्वतंत्र भारत में माइक लेकर के टींगे हाथ रहे, हमारी औकात ही नहीं होती माइक पकड़ने की, हम लोग बहुत कमजोर लोग हैं, हम लोग बहुत सेल्फिश लोग हैं, हम लोग से शायद ना हो पाता, हम लोग उनके चरण के धूली भी बन जाए, कण भी बन जाए तो बहुत बड़ी बात है।
तो याद रखिएगा, ये कोई हम एहसान नहीं कर रहे किसी का ऊपर। आप आए हैं, आपके घर के बच्चे, आपके बाकी लोग देखेंगे, जुड़ेंगे, भाव के साथ जुड़ेंगे, विचार के साथ जुड़ेंगे। आपका घर में कभी भी कोई भी गलत रास्ते पे नहीं जाएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अपने बच्चों को इनकी गाथा के साथ कभी जोड़ने का, शौर्य के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। सभी बच्चों को कहता हूं, अपने पतियों को भी लेकर आइए, अपने बच्चों को लेकर आइए। बच्चे कुछ आए हुए हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मनकीत बाजी है, सारे बच्चे भी आए थे, मैं देखा, मैं उनको बोला मैं चाहता हूँ बच्चे भी आए, बच्चों को लेकर आइए। आगे इसको संभालना आप ही लोगों को है। और मैं बार बार कहता हूं और बार बार कहता हूं, और कान खोल के आप लोग सब सुन लीजिए। हम में से कोई रहे ना रहे, कोई ना कोई तो रहेगा, सब तो एक साथ नहीं जाएगा। कोई रहे ना रहे, ये यात्रा बंद नहीं होनी चाहिए। ये यात्रा, जोर से बोलिए, यात्रा, ये यात्रा अमर यात्रा है। ये यात्रा आपकी है, जमशेदपुर की है। हम में से कोई रहे ना रहे, कोई ना कोई झंडा उठाएगा और इस यात्रा को जारी रखेगा। ये यात्रा परंपरा